सर्वदेव में भगवान श्री राम जी ने भगवान वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बना करके बड़ी बड़ी यज्ञ की। सर्वदेव स्वरूप यज्ञ भोक्ता तो भगवान ही है, पर लीला पूर्वक अपने आत्मा का स्वयं यजन किया। भगवान ने ये निश्चय किया कि ब्रह्म ऋषि ही इस भूमंडल के सब सुख के अधिकारी हैं, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके ब्रह्म ऋषियों को दान दे दिया। और ब्रह्म ऋषियों ने प्रभु को समर्पित कर दिया कि आप ही इसकी सेवा कर सकते हैं। आचार्य ब्रह्म ऋषियों ने भगवान श्री राम को संपूर्ण भूमंडल वापस कर दिया कि इसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं। परीक्षित एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम रात में वेश छुपा करके अन्य वेश में घूम रहे थे। उसी समय भगवान श्री राम के कान में शब्द पड़े कि एक पुरुष अपनी पत्नी से कह रहा था, तू रात भर पराये घर में रह आई है, इसलिए मैं तुझे इसी समय निकालता हूं। सचमुच संसार को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है। भगवान सुखदेव जी कह, देखो इस मूर्ख की मूर्खता, भगवान के राज्य में रह रहा है, भगवान की महिमा को नहीं जान रहा, भगवान पर दोषारोपण कर रहा है। जब भगवान राम ने अपने कान से ये बात सुनी तो लोकापवाद के कारण श्री सीता जी का परित्याग किया। इसमें ये बात नहीं है, ये तो व्यवहारिक बात है। भगवान श्री राम जी ने देखा, भगवान का एक स्वभाव है कि अपने जन का अभिमान रहने नहीं देते। और लंका जैसे सुरक्षित देश पर आक्रमण करके लंकाधिपति रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, नरांतक, ऐसे ऐसे देवांतक, इन सब का नाश, तो सबके हृदय में अहंकार जागृत था, सबके हृदय में। यहां तक कि जो भगवान के कृपा पात्र बानर बलि थे, जांबवान तक के हृदय में भी। जांबवान जी ने भगवान की भुजाओं की तरफ देखा और कहा, इतनी सुकोमल इनमें बल है कि नहीं, एक बार कैसे देखें। भगवान से कह तो सकते नहीं, और चुप रहे। तो मार घोषों कई दिनों तक पिटाई गई थी भगवान ने कृष्णावतार में। कृष्णावतार में गुफा के अंदर कई दिनों तक पिटाई जांबवान की थी। और एक तो बलराम जी से ही भिड़ गया, राम जी का पार्षद जो बंदर था, ये सब कपि सुग्रीव समाना, ये महान बलशाली थे। तो उसने राम जी की भुजाओं की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा, हम तुम्हें बताएंगे। तो जब लक्ष्मण जी बलराम जी बने ना, तब ये मिल गया। तो लक्ष्मण जी के रूप में तो दंड नहीं दिया, क्योंकि भगवान का शासन था, भगवान बड़े भ्राता थे, यहां बड़े भाई बन के आए। वो एक ही घूंसे में परम पद दे दिया बलराम जी ने। तो जितना परिकर था सबको अहंकार आ गया था। तो भगवान ने सोचा अहंकार का मर्दन कैसे हो, क्योंकि हम कैसे लड़े इनसे, पूरा परिकर कैसे लड़े। तो भगवान ने सोचा हम अपने अंश से इनको पराजित करेंगे। तो फिर ये लीला सीता जी को, अब सीता जी को जंगल में एकांत में छोड़ दिया। उधर भगवान वाल्मीकि जी ने जब देखा कि ये तो अरे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की कुलवधू सीता जो इस समय गर्भवती, ये सारा केवल अहंकार दूर करने का खेल था। और परंपरा थी ऋषियों के पास ही बालकों का पूरा पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापन आदि की पूरी दीक्षा शिक्षा सब। तो वाल्मीकि जैसे महापुरुष, वह कई कारण ऐसे नहीं भगवान की अपवाद के कारण भेज दिए, ऐसे किसी ने कह दिया, धोबी ने कह दिया, भगवान ने भेज दिया। उसका कारण था अहम का नाश करवाना अपने जनों का, क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं था कि हो सकता, कोई उपाय नहीं था। राम बल से बलवान को कोई नीचा दिखा सकता है, तो राम ही बल दिखा सकता है। तो वहां लव कुश का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी त्रिकालज्ञ महापुरुष, उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा पूर्ण धनुर्वेद, सब वेदों से परिपूर्ण कर दिया लव कुश को। सामर्थ्य ऐसी कि त्रिभुवन में कोई लव कुश का सामना नहीं कर सकता। अब भगवान जब अश्वमेध यज्ञ, तो घोड़ा छोड़ा जाता है, तो घोड़ा छोड़ा गया, छोटे भाई कुश ने पकड़ लिया। थोड़ी देर जब नहीं आए तो लव व्याकुल हो गए, कहां है। तो देखा मस्तक पर लिखा होता था घोड़ा कहां का है, कौन का है, सब पूरा। उन्होंने देखा अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज भगवान श्री राम। तो ये क्या किया, तुमने कहा इनके साथ सैनिक मुझे बहुत अहंकार भरे दिखाई दिए, मुझे लगा थोड़ा खेलो इनसे युद्ध में। अरे बोले चक्रवर्ती सम्राट राम, राम का, जिन्होंने सिया का त्याग किया किसी नगरवासी के कहने से,
तब तो बिल्कुल नहीं घोड़ा छोड़ूंगा, मैं देखूंगा कैसा वीर है राम के दल में। छोटे से कुछ की बात सुनकर लो जी ने भी निश्चय किया, क्योंकि भगवत प्रेरित थे। अब जितने सैनिक थे एक को भी नहीं मारा, सबको मूर्छित कर दिया। उनमें से जिनको एक आध को होश आया, लौट के अयोध्या गए, बोले जंगल में 2 बालकों ने घोड़ा पकड़ा, अब आगे नहीं जाया जा सकता जब तक विजय श्री वहां नहीं होगी। हनुमान जी महाराज की तरफ देखा कि और योद्धा भेजने से पहले हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम गए, देखा लो और कुश के हाथ में, तो उन्होंने सोचा ऐसा त्रिभुवन में वीर पुत्र किसका हो सकता है जो रघुनाथ जी के घोड़े को पकड़ ले। इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि घोड़ा भी कोई साधारण थोड़ी भगवान के अश्वमेध यज्ञ का। तो जब उन्होंने अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा तो भगवान के ही अंश लव को शरणागत हो गए। जैसे चाहो वैसे बांध लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। जब यह खबर गई कि हनुमान जी को उन बालकों ने बांध लिया, तो पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया, पूरे वीरों में हाहाकार मच गया कि मेघनाथ ने गलती की थी, मेघनाथ ने गलती की थी, ब्रह्मास्त्र से बांधा। तो हनुमान जी एक बार तो सोचे, पर उनका ब्रह्मास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, मर्यादा रखनी, इसलिए बंध गए। और क्या मर्यादा रखी, जब सभा में गए और जब पूंछ में आग लगाई गई तो ब्रह्मास्त्र अपने आप छोड़ के अंतर ध्यान हो गया। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को बांध सकता है क्या? कोई भी अस्त्र हनुमान जी को नहीं बांध सकता। कोई वीर पैदा नहीं हुआ ऐसा जो हनुमान जी को बंधन में डाल सके, कोई वीर पैदा नहीं हुआ। अपने आप में आ जाए तो कोई है ही नहीं इनके बराबर। हनुमान जी को बांध लिया, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण सब तमा उठे। राम जी ने कहा एक जाओ। अच्छा, जे भी कहा भैया कोई अयोध्या की तरफ से आ रहा है, बोले सांवले रंग के हैं, बोले राम जी तो नहीं, श्री राम भी तो नहीं, बिल्कुल सावधान युद्ध के लिए एकदम। बोले राम जी जैसे लग रहे हैं लेकिन राम जी तो नहीं, क्योंकि उनकी गंभीरता अलग दिखाई देती। परिचय, जब इनका परिचय पूछते तब वो कहते वन देवी का पुत्र लवकुश हूं। सीता जी नाम उच्चारण नहीं करते थे, वन देवी का पुत्र हूं, लवकुश नाम है, आपका क्या परिचय है? तो अयोध्या नरेश महाराज राजाधिराज श्री राम के अनुज। तो फिर बातें क्या बनाते हो, सामर्थ्य है तो युद्ध। तो वहां के सब लोग हारे थे कि एक तो इतने गुलाबी गाल, छोटे छोटे अधर, ऐसी बातें कि सब उसी में लुट जाते, और दूसरी बात इतना कड़ुआ बोलते थे कि सबको लगता कि इन बालकों में इतना बल कैसे आ गया। एक को भी नहीं होश में रहने मारा, एक को नहीं, पूरे रामादल में किसी एक को भी प्राणघात अस्त्र नहीं चलाया लोग उसने। और जब शत्रुघ्न जी, भरत जी, लक्ष्मण जी ये दिव्यास्त्र संधान करते तो महर्षि वाल्मीकि जी की मंत्र कवच रक्षा, सब अस्त्र शांत हो जाते। तो सबके होश खराब थे कि कोई अस्त्र काम नहीं कर रहा और इनके हर अस्त्र हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, सबको मूर्छित। अंततो गत्वा भगवान पूरे सब रामादल के परिकर को परास्त करा के जब आप आए, तब जो स्वरूप लवकुश की विद्वता का, ज्ञान का प्रकाशित हुआ कि एक बार भगवान को भी चुप कर दिया। गर्भावस्था में वन देवी का त्याग एक बाहरी व्यक्ति के कह देने से, क्या आप अपनी प्रिया के हृदय की बात नहीं जानते? एक बाहरी ने कह दिया और आप त्याग कर दिए, आप युद्ध कीजिए हमसे। भगवान ने कहा कि बच्चों ने, रघुकुल में अगर कोई ललकार दे तो कदम पीछे नहीं हो, और तुम हमारी ही संतान हो, हमारे ही अंश हो। तो भगवान ने, गुप्त बात यह थी कि समस्त रामादल के अहंकार का, राम पक्ष के जितने थे उनको और कोई परास्त नहीं कर सकता था, भगवद अंश ही परास्त कर सकता था, इसलिए भगवान ने। और दूसरी बात, जो अयोध्या पर अधिकार करने की क्षमता है वो बाल्यावस्था से ऋषि मुनियों के द्वारा पालित पोषित और उनके द्वारा दीक्षा शिक्षा दी गई। भगवान श्री राम ने स्वयं ऐसा अपना जीवन व्यतीत किया, जो विश्वामित्र जी के साथ गए। तो ऐसे ही अपने पुत्रों के लिए ये बाहरी बात थी, आंतरिक बात थी, अपने पक्ष के जनों के अहंकार का मर्दन करना। पृथ्वी देवी के गोद से प्रकट हुई थी जानकी जी। अब राम जी बहुत विकल हुए और उनसे कहा, पुत्रों कहां है तुम्हारी मां वन देवी? तो उन्होंने कहा गुरु जी के पास है, वाल्मीकि जी के पास। पर दौड़ते हुए नजदीक, प्रभु श्री राम आपके दर्शन करने आ रहे हैं। पता नहीं सिया जी के मन में क्या था, क्या लीला थी।
उन्होंने पृथ्वी देवी से प्रार्थना की, बस अब नहीं, मैं अपने प्रभु को जिस ध्यान में देख रहे हूं उसी ध्यान में रखते हुए मुझे लय कर लो, अब प्रगट में नहीं। भगवान श्री राम अपनी शोकावेश बुद्धि को संभाल नहीं पाए, देखते देखते सिया जी पृथ्वी की गोद से प्रकट हुई थी और पृथ्वी की गोद में भगवान श्री राम बहुत विकल हो गए। समर्थ होने पर भी ना रोक सके और रुदन करने लगे, क्योंकि जानकी जी के पवित्र गुण, जानकी जी का समर्पण, जानकी जी की पवित्रता, जानकी जी का भाव, ये गुणगान करके भगवान अपने को रोक नहीं सके और रुदन करने लगे। परीक्षित, भगवान अपने जनों से बहुत प्यार करते हैं, तो जानकी जी तो उनका हृदय ही है। भगवान का ये रुदन करना कोई स्त्री पुरुष का रुदन करना नहीं। बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में यह देखा गया है कि प्रेम में ऐसी स्थिति, जनक जी को भला, पर जानकी जी जब विदा हो रहे हैं तो वो भी विकल हो गए। भगवान श्री राम ने उसी दिन से नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और 13,000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचारी रहकर दशरथ जी द्वारा पोषित अयोध्या नगरी का पालन किया 13,000 वर्ष तक। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, जो दंडकारण्य के वन में कंकड़ और कांटों से बिंधते थे, भगवान स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय साकेत धाम को अंतर्ध्यान हो गए। सब अपने निज जनों को लेकर के सरयू जी में लीन होने वाली लीला की और साकेत धाम चले गए। परीक्षित, कुश का पुत्र जो भगवान के पुत्र थे लवकुश, उनमें कुश का पुत्र हुआ आदित्य, और उसी वंश की पूर्णता महाराज सुमित्र से हुई और कलयुग के प्रारंभ में इस वंश का पूर्ण विश्राम हो गया। रघुवंश का सुमित्र के आगे कोई राजा नहीं हुआ। यहीं से इक्ष्वाकु वंश सुमित्र तक चला, कलयुग के प्रारंभ में इसका विश्राम हो गया। इक्ष्वाकु के पुत्र थे महाराज निमि, इन्होंने यज्ञ आरंभ किया और महर्षि वशिष्ठ जी को आचार्य के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं, उनका यज्ञ पूरा कराकर मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। यह बात सुनकर राजा निमि बड़े ज्ञानी महात्मा थे। उन्होंने विचार किया कि कल का क्या भरोसा, प्राण रहे कि ना रहे, और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। परम ज्ञानी महात्मा निमि ने कि ये जीवन तो क्षणभंगुर है, कल के लिए भगवत कार्य नहीं रोकना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, पता नहीं शाम मिले कि ना मिले, इसलिए हमें हर समय भजन परायण रहना है, तो मुझे विलंब करना उचित नहीं है। ऐसा ज्ञान उनके हृदय में स्फुरित हुआ महाराज निमि के, और उन्होंने दूसरे विद्वान महापुरुषों से कहा, जब तक हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी नहीं आते तब तक आप आचार्य रूप में कार्य करें, और जहां वो आ जाएंगे तो पूरा कार्य वो संभालेंगे। गुरु जी जो वशिष्ठ जी थे इंद्र का यज्ञ संपन्न कराने के लिए गए और उनके शिष्यों से निमि ने यज्ञ प्रारंभ करा दिया। गुरु वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ संपन्न करके जब लौटे तो देखा हमारे शिष्यों को आचार्य बनाकर यज्ञ, तो उनका तुम बड़े ज्ञानी बनते हो, हमारा इंतजार नहीं कर सके, मैं शाप देता हूं, तुम्हें अपनी विचारशीलता और ज्ञान और पांडित्य का घमंड है, इसलिए अभी तुम्हारा शरीर पात हो जाए, शरीर छूट जाए। निमि ने कहा, गुरुदेव आपने शाप दिया, क्या यह धर्म के अनुकूल है? मेरा अपराध क्या? आपने व्यर्थ में शाप दिया, इसलिए लोभवश धर्म का आदर ना करके और गुरु होकर के व्यर्थ में शाप दे दिया, इसलिए आपका भी शरीर पात हो जाए, आपका भी शरीर छूट जाए। तो निमि महाराज तप और ज्ञान से संपन्न विदेहराज निमि, तत्काल लागू हुआ, गुरुदेव का भी शरीर पात हो गया, और गुरु वशिष्ठ जी भगवान के स्वरूप, तत्काल लागू हुआ, शिष्य का भी शरीर छूट गया।
वशिष्ठ जी ने अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को औषधियों के द्वारा सुरक्षित रख दिया। जब सत्रयाग की समाप्ति हुई तो देवता लोग आए, तब उन लोगों ने प्रार्थना की कि बिना अपराध के वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, इनका शरीर पूरा हो गया तो जीवित होना चाहिए महाराज निमि। तो उस समय देवताओं ने महाराज निमि की आत्मा से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अब देह बंधन स्वीकार नहीं, गुरुजी ने मुझे देह मुक्त कर दिया तो अब देह नहीं धारण करूंगा। विचारशील शरीर से प्यार नहीं करते, भगवान में प्यार करते हैं, आत्मस्वरूप भगवान में। आगे चलकर शरीर छूटना ही था, गुरुजी ने शाप दे दिया, जल्दी छूट गया, बड़ी कृपा हुई। अब मैं कभी शरीर धारण नहीं करूंगा, इस शरीर को कभी नहीं धारण करूंगा। देवताओं ने कहा तो आप कहां निवास करेंगे? तो कहा हर प्राणी के नेत्र में, वहां मैं विराजमान होकर भगवान का चिंतन करता रहूंगा। और मैं विराजमान हूं इसका परिचय है अपने आप पलक झपकना, ये इसे निमिष कहते हैं। महाराज निमि यहां वास करने लगे। पलक उठने और गिरने के अस्तित्व से मेरा पता चलेगा कि मैं विराजमान हूं। सबके नेत्रों में ज्ञान श्रोमणी विदेहराज निमि विराजमान है। इसके बाद उन महर्षियों ने सोचा कि बिना राजा के तो अराजकता फैल जाएगी, तो निमि के शरीर का मंत्रों के द्वारा मंथन किया तो एक कुमार उत्पन्न हुआ मुर्दे से। जैसे वेन के शरीर से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे ही महाराज निमि के शरीर का जब मंत्रों के द्वारा मंथन हुआ तो जो पुत्र पैदा हुआ वो महाराज जनक थे। जनक जी निमि के मृत शरीर से, जिन्हें वैदेह विदेह कहा गया। वैदेह, जनक और मिथिल, क्योंकि मंथन से हुए, उन्हीं के द्वारा बताई हुई मिथिलापुरी है। जनक जी बड़े महान हुए, उन्हीं से भगवत लीला का प्रकाश करने वाली वैदेही जानकी जी प्रकट हुई, उन्हीं के भाव से, उन्हीं के तप से, उन्हीं के भजन से। जब यज्ञ के लिए हल जोत रहे थे तो शीर, हल के अग्रभाग से एक घड़े में चोट लगी और उससे सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसी से जनक जी का नाम शीरध्वज हुआ। शीरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज, धर्मध्वज के कृतध्वज और मितध्वज, कृतध्वज के केशिध्वज और मितध्वज के खांडिक हुए। परीक्षित ये जितने महापुरुष हुए सब ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी महात्मा, सब आत्मविद्या में बड़े प्रवीण आत्मज्ञानी। मिथिलापुरी में निवास करने वाले, मैथिल कहलाने वाले इन नरपतियों का आपको परिचय दिया। इस सब के सब गृहस्थ में होते हुए सिद्ध ज्ञानी महात्मा हुए, द्वंद्वों से मुक्त हुए। याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वर इन पर महान कृपा करके सत्संग करने जाते थे। यही जनक जी भगवान सुखदेव जी के भी गुरु जी कहे गए। परीक्षित, अब मैं तुम्हें अभी तक सूर्य वंश सुनाता रहा, अब चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन करता हूं। इस वंश में महाराज पुरवादि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता। इसी में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार होता। सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी और चंद्र वंश में भगवान कृष्णचंद्र जी। शास्त्र सिर वाले विराट पुरुष भगवान नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृत में चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रमा अत्रि ऋषि के नेत्रों से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। तीनों लोकों पर चंद्रमा ने विजय प्राप्त की और राजस्व यज्ञ किया। पर बड़ा विचित्र है, अत्रि जैसे महापुरुष के नेत्रों से प्रकट होने वाले चंद्रमा जो ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके राजस्व यज्ञ की सफलता प्राप्त हुई,
तो ये घमंड बढ़ गया, चंद्रमा को घमंड बढ़ गया। को नरस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मदना। यो भारी अपराध हो जाता है घमंड से, अभिमान से। बृहस्पति जी की पत्नी तारा बहुत सुंदर थी। देवगुरु बृहस्पति, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन घमंडी चंद्रमा ने भारी अपराध कर दिया। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को लुभायमान करके, और जो नहीं सोचा जा सकता वो कर दिया। बृहस्पति जी ने बहुत समझाया कि भारी महापाप है, अधर्म है, पर जब घमंड अभिमान हो जाता है तो उन्होंने गुरु की बात नहीं सुनी। किसी भी तरह से, किसी के भी समझाने से ना तारा चंद्रमा को छोड़ सके, ना चंद्रमा तारा को। बड़ी विचित्र बात है, बृहस्पति जी जैसे ज्ञानी की पत्नी होकर के चंद्रमा से आसक्त हो गई। और चंद्रमा इतना सब सुख व्यवस्था है, जब त्रिभुवन पति पद प्राप्त हुआ तो फिर गुरु की पत्नी, गुरु पत्नी गामी जैसा महत अपराध। मतलब ये बड़ों में ऐसी गलती पाई गई। इससे पता चलता है कि ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये ऐश्वर्य, ये रूप, ये सब नरकगामी बनाने वाला है। चंद्रमा देवताओं में श्रेष्ठ है, परम पवित्र है। शुक्राचार्य जी ने अवसर देखा और बृहस्पति जी से आंतरिक द्वेष था ही, तो चंद्रमा का पक्ष ले लिया। जब शुक्राचार्य जी ने चंद्रमा का पक्ष लिया तो सारे असुरगण चंद्रमा के पक्ष में। और महादेव जी भी बहुत प्यार करते थे चंद्रमा से। विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति जी का विरोध करने वाले सब चंद्रमा के साथ। महादेव जी ने कहा, चंद्रमा तुम बहुत गलत किए, बहुत गलत है, वापस कर दो तारा को, नहीं तो हम बृहस्पति जी का पक्ष लेके जब खड़े होंगे। चंद्रमा को प्यार करते हैं। द्वितीया का चंद्रमा भगवान श्री मस्तक पर मुकुट में धारण करते हैं। देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ, गुरु बृहस्पति के साथ अब तारा को निमित्त बनाकर भारी महासंग्राम की स्थिति आ गई। तारा जी को समझ में नहीं आया कि हमारे प्रीतम इसके गुरु हैं और हम गुरु माता हैं, और उसकी समझ में नहीं आया अहंकार, क्योंकि चंद्रमा बहुत रूपवान, ऐसी तारा जी बहुत रूपवान, बृहस्पति जी की पत्नी। इतनी बड़ी जगह से फिसल गए। बृहस्पति जी की पत्नी तारा जी, अच्छा भगवान चंद्रमा, भगवान ही कहे जाते, सूर्य चंद्र भगवान। बिना भगवान का भजन किए बुद्धि किसी की शुद्ध नहीं रह सकती। अंगिरा जी ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज घोर महासंग्राम शुरू हो जाएगा। ब्रह्मा जी आए और चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा, कहा छोड़ तारा को दो। बृहस्पति जी के हाथ में तारा को, जब बृहस्पति जी के हाथ में तारा जी को दे दिया तो उन्होंने देखा ये तो गर्भवती है। मेरे क्षेत्र में दूसरे का गर्भ, तू अभी त्याग, तुरंत त्याग, क्योंकि तारा देवी है। डर मत, मैं तुझे भस्म नहीं करूंगा, लेकिन गर्भ त्याग अभी। इतनी सुंदर थी कि बृहस्पति जी इतने पर भी तारा से कहा कि तुम गर्भ भर त्याग दो। हम स्वीकार किए, और तुम मेरी पत्नी देवी हो, इसलिए कोई दोष तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता, तुम निर्दोष हो। अपने पति की बात सुनकर तारा जी ने अत्यंत लज्जित होकर गर्भ का त्याग किया। देवी है, सोने जैसा चमकता हुआ बालक। अब जब बालक प्रकट हुआ तो बृहस्पति जी लुभायमान हो गए, और चंद्रमा, ये मेरा पुत्र है, तुम्हारा अधिकार नहीं। बृहस्पति जी से कहा तो अरे अब तो घुटने टेक देने चाहिए कि सब कुछ प्रभु आपका, गलती क्षमा करो। चंद्रमा ने कहा ये तेजस्वी पुत्र मेरा है, आपका नहीं, और आप ध्यानस्थ होकर देख लो कि मेरा है कि नहीं। समस्त ऋषियों ने तारा से कहा तुम ही बता दो किसका है। तो लज्जावश वो कैसे बोले कि चंद्रमा का है। तो तेजस्वी बालक जो प्रकट हुआ था उसने कहा झूठी लज्जा करने वाली, तू अपने कुकर्म को क्यों नहीं बोल रही है। उस बालक ने डांटा तारा को। ब्रह्मा जी ने कहा तारा से कि हमको बता दो, क्योंकि मां ही जानती असली पुत्र का दाता कौन है। तब तारा ने धीरे से कहा चंद्रमा का पुत्र है। न्याय हो गया। बृहस्पति जी ललचा गए थे। चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया ब्रह्मा जी के द्वारा।
बड़ी अदालत है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि बड़ी धीर गंभीर बुद्धि। अब चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ बुद्ध को प्राप्त करके। बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूपशील गुण उदार संपत्ति वैभव का वर्णन किए तो उर्वशी के हृदय में भाव आ गया और देवांगना सर्वश्रेष्ठ अप्सरा महाराज पुरुरवा को पति रूप में वर्ण करने के लिए भूतल पर आ गई। पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव जैसे सुंदर थे। सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण करके पुरुरवा को पति रूप में वर्ण किया। पहले जब उर्वशी पुरुरवा के पास गई तो पुरुरवा ने कहा, सुंदरी तुम तो परम वंदनीय हो, देवलोक की विभूति हो, भगवान नारायण से की जंघा से प्रकट हुई उर्वशी जी हैं। ये दास तुम्हारे स्वागत के लिए क्या सेवा करे। उर्वशी ने कहा, राजन तुम्हारा सौंदर्य और महिमा सुनकर के मैं स्वर्गलोक से आई हूं। कौन ऐसी कामनी है जो आप जैसे दिव्य पुरुष पर दृष्टि और मन न्यौछावर न कर दे। मैं आपके समीप आपकी पत्नी बनने के लिए आई हूं। राजन हम अप्सरा हैं। जब हम किसी का रूप सौंदर्य गुण देखती हैं वो प्रशंसनीय होता है तो हमारा मन आकृष्ट हो जाता है, अन्यथा बिना तप के कोई हमें देख भी नहीं सकता। स्पर्श और आगे की बात, आप तपस्वी हैं, तप के धनी हैं, मैं आपको पति रूप में स्वीकार करती हूं। परंतु महाराज मेरी एक शर्त है, ये 2 भेड़ के बच्चे सौंपती हूं, इनकी रक्षा होनी चाहिए। जिस दिन इनका अपहरण हो जाएगा उस दिन आप हमें पकड़ नहीं पाओगे, अंतर ध्यान हो जाऊंगी। और मैं देवी हूं इसलिए कभी अन्न नहीं खाती, केवल घी शुद्ध गाय का, क्योंकि हविष्यान। और एक सहवास के सिवा मैं कभी आपको वस्त्रहीन नहीं देखूंगी। 3 बातें, सदैव घी खाऊंगी और आपको सहवास के सिवा वस्त्रहीन नहीं देखूंगी और मेरे 2 भेड़ के बच्चे रक्षा करना। पुरुरवा ने हर शर्त स्वीकार कर ली। फिर उर्वशी से कहा कि तुम मनुष्य के लायक तो नहीं हो, क्योंकि तुम देवी हो, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है, पर तुमने कृपा करके मुझे स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा में दास की तरह रहूंगा। जब जो आज्ञा होगी वैसा पालन करूं। सम्राट पुरुरवा। अब तो उर्वशी काम शास्त्र की पद्धति से पुरुरवा के साथ पति पत्नी का संबंध, वो अंतर ध्यान पद्धति से देवताओं की विहार स्थली चैत्र नंदनवन स्वच्छंद विहार। देवी उर्वशी के शरीर से हर समय कमल के केसर की सुगंध निकलती रहती थी। राजा पुरुरवा को कितने वर्ष व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। जब इंद्र ने देखा कि तप क्षीण हुआ तो इशारा किया उर्वशी को, गंधर्वों को उर्वशी ने इशारा किया। गंधर्व 2 भेड़ के बच्चे थे, उनको उठा लिए और उस समय महाराज पुरुरवा उर्वशी के समीप थे। आधी रात का समय था। उर्वशी ने कहा, महाराज देखो हमारे बच्चों को लिए जा रहा है, 2 भेड़ के बच्चों को कोई। अरे तू कायर की तरह मेरे पास पड़ा है और मेरी जान बचती इन बच्चों में। अपने को बड़ा वीर मानने वाला तू मेरे बच्चों को नहीं बचा सका और लुटेरे ले गए। ये स्त्रियों के सामने वीरों की सी बात करने वाले बहुत पाए जाते हैं, लेकिन वीरता दिखाने वाले कम होते हैं। जैसे किसी हाथी को अंकुश बेच दिया हो। अब महाराज को ध्यान नहीं रहा, सहवास के सिवा वस्त्रहीन नहीं, और वो एकदम तलवार लेकर रक्षा के लिए बड़े वस्त्रहीन अवस्था। उर्वशी अंतर ध्यान। अब जो पागलपन महाराज का चढ़ा, वैसे ही वस्त्रहीन, वस्त्र नहीं धारण किए, जो देखा उर्वशी अंतर ध्यान। अब उनको ध्यान आया कि मेरी गलती हो गई। अब हा उर्वशी विह्वल उन्मत्त पागल की तरह, कभी सरस्वती नदी के तट पर, कभी कहीं विकल, बस एक लगन थी एक बार पुनः देख लूं। उर्वशी जी तो देवी हैं। उर्वशी जी ने दया की। ये सरस्वती नदी के तट पर पागलों की तरह हा उर्वशी हा 5 अपनी सखियों के साथ प्रकट हुई। जो ही उर्वशी जी को देखा तो जैसे प्राण आ गए हो।
कहा निष्ठुरे, एक बार तो एक क्षण मेरे से बात कर लेने, मेरे प्राण व्याकुल। तो कहा जाओ महाराज, मैं किसी की नहीं हूं मैं किसी की नहीं हूं। जब तप बढ़ता है तो उस तप को क्षीण करने के लिए मुझे भेजा जाता है। मेरा कोई पति नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, कोई मेरा कुछ अपना नहीं लगता है। महाराज कह, देवी ये शरीर, ये चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारा दास है, ऐसा मत कहो, नहीं अभी ये मर जाएगा और देखते देखते इसे भेड़िए और गीद खा जाएंगे। सुनो महाराज, हम वो स्त्री हैं जो बड़ी निर्दयी है, केवल प्यार का नाटक करती हैं। कितनों को, तपस्वियों को, कितनों को जो तप के धनी थे उनसे मिली, किसी की हुई क्या? क्रूरता मेरे स्वभाव में है। अगर मैं चिढ़ जाऊं तो अपने सुख के लिए बहुत से बड़ा साहस का काम कर सकती हूं। जो मैं स्वार्थ के वशीभूत होकर प्यार की बातें करती हूं, वही मैं उसकी हत्या भी कर सकती हूं। मुझ स्त्रियों के हृदय का सौहार्द तो केवल लुभावने मात्र का होता है। हे तुम्हारे जैसे भोले लोग झूठ मूठ हमारी मीठी मीठी बातों में फंसकर अपना दिल दे बैठते हैं, और हम तप क्षीण होने पर तुरंत उसको लात मार के त्याग दिया और नए पुरुष को स्वीकार किया। यहां तो तप है, देवी है। मृत्यु लोक में अगर अपने सुख से बढ़कर सुख मिलने वाला है, ये सुंदरता का घमंड, ये भोग ईश्वर की लालसा बहुत बड़े बड़े तक है। इसीलिए ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं जो भगवान का भजन करने वाले शरणागत भक्त हैं। फिर भी तुम धीरज धरो, राज राजेश्वर हो, घबराओ मत। तुम्हारी ऐसी ही लालसा है तो तुम्हारा विशुद्ध प्रेम देखकर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। साल में एक बार आएंगी और तुम्हें दर्शन देके चली जाएंगी, साल में एक बार। राजा पुरुरवा से और उर्वशी से जो संतान हुई वो आगे इस चंद्र वंश को बढ़ाने वाली हुई। एकादशी स्कंद में पुरुरवा को जब उर्वशी से वैराग्य हुआ, तब जो वचन आगे आएंगे। महाराज पुरुरवा सिर्फ उर्वशी का ध्यान करते थे, उर्वशी के ध्यान में रहते। सोचो, अगर भगवान की एक झलक हो जाए तो फिर कैसे कोई छोड़ सकता है? ये तो मायाकृत शरीर है। महाराज पुरुरवा बहुत सी यज्ञ की, अग्नि देवता को रिझाया और उर्वशी लोक की इच्छा की, मैं उर्वशी से मिलूंगा। यज्ञों के द्वारा यजन करके। त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव ही मंत्र था, ओम। इसी में वेद समाहित थे, सारे वेद इसी के अंतर्भूत थे। देवता एकमात्र भगवान नारायण, अग्नि भी तीन नहीं केवल एक ही, और वर्ण भी केवल एक, हंस। त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेदत्रयी और अग्नत्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप में स्वीकार करके उर्वशी लोक की प्राप्ति की। तपस्या साधना पूरे जीवन केवल उर्वशी के लिए। 6 पुत्र उर्वशी से प्रकट हुए महाराज पुरुरवा से, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का पुत्र जन्नु। ये वही जन्नु थे, ये तपपरायण थे और भगीरथ जी गंगा जी ले जा रहे थे। तो जे ही इनके आश्रमों तुम अंजुली बांधियो, गंगा जी को पी गए। अब भगीरथ ने कहा महाराज हमारे पुरखे तो ऐसे ही रह गए, आप तो पूरी गंगा जी पी गए, पूरी गंगा जी पी गए। तो बड़ी प्रार्थना की। तब जन्म ऋषि ने गंगा जी को, तो उनका जाह्नवी नाम पड़ा इसी से। अंजलि में लेकर के जैसे अगस्त जी समुद्र पी गए थे, ऐसे जन्नु जी गंगा जी पी गए थे। जन्नु का पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक, बलाक का अजग, अजग का कुश, कुश के 4 पुत्र कुशाम्बु, तनयवश और कुशनाग। इनमें से कुशाम्बुद के पुत्र हुए महात्मा गाधी, विश्वामित्र जी के वंश के। गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती, बहुत ही सुंदर पवित्र स्वभाव वाली। तो ऋषि ने देखा गाधी की कन्या सत्यवती को, तो जाकर के गाधी जी से कहा कि अब
मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं गृहस्थी बनूं, तो आपकी पुत्री को देखकर मेरे मन में आया, तो आप मुझे दान कीजिए। ऋषि महात्मा ऐसे, अब वो ना तो नहीं कर सकते थे, सांप का भय है। तो उनका, महाराज हमारी कन्या की एक शर्त है, 1000 ऐसे घोड़े लाके आप भेंट में दीजिए जिनका सारा शरीर श्वेत का हो, एक कान केवल श्याम वर्ण हो। 1000 घोड़े, क्योंकि उन्होंने सोचा कहां से लाएंगे ऋषि मुनि। गादी जी की बात सुनी, ऋषि मुनि ने ध्यान किया ऐसे घोड़े कहां है, तो पता चला वरुण जी के पास। तो सीधे वरुण जी के पास गए और आदेश किया 1000 घोड़े दे दो। उन्होंने तुरंत दे दिया। ऋषियों में बड़ी सामर्थ्य। अब तो कोई प्रश्न नहीं रह गया महाराज गादी के, अब तो देना पड़ेगा। तो सत्यवती जी को ऋचिक मुनि के हाथ पाणी ग्रहण कराया। काफी समय हो गया, वो अपने ब्रह्म ध्यान में ही रहते, कभी वार्ता ही नहीं करते सत्यवती से। केवल मन आया था गृहस्थ धर्म में जाएंगे। पर इन महान सती साध्वियों की भी कि कभी उनकी साधना में कोई विघ्न नहीं। एक दिन गाधी जी की पत्नी ने कहा, तुझे पता नहीं तेरे पति कितने सामर्थ्यवान तपस्वी हैं, बात कर।